फ्लैट। ऐसा होता है क्या कभी किधर? हालत खराब हो रही। तो भाई आपका स्वागत है हमारे पड़ोसी देश में नेपाल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? हम आज काठमांडू लोकल घूमने वाले हैं। 7-8 पॉइंट हमने सोचे हैं। वन, वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ सिम कार्ड, लोकल सिम कार्ड, और हम करेंसी एक्सचेंज भी कराएंगे। तो जो भी रेट है वो हम आपको बता देंगे। तो आप भी अगर कल परसों या कभी भी आओ यहाँ पे तो आप भी वो मतलब करेंसी एक्सचेंज कर पाओ। तो भाई एनसेल का सिम कार्ड एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है 500 इंडियन रुपीस में। और आपको ये सा एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसपे आपको पासपोर्ट वगैरह आपका आईडी प्रूफ जैसे देना पड़ता है। करेंसी एक्सचेंज के चक्कर में पूरा एयरपोर्ट के बाहर भेज दिया है लोग ने। शायद एयरपोर्ट पे ये लोग इंडियन करेंसी इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको एक्सचेंज करने के लिए तकलीफ होता है, और ये बाहर जो रहते हैं वो बॉर्डर पे जाके एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसलिए शायद बाहर ही ये 500 रुपीज़ का नोट एक्सचेंज होता है। और सीन ये था कि 2 दिन बाद हमको पोखरा जाना है, और वहाँ जाने के लिए हम लोग का फ़्लाइट बुक करना था। मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे बुक करने की कोशिश की, बट वो लोग यहाँ के लोकल कार्ड्स ही एक्सेप्ट कर रहे थे। तो हमारे इंडियन कार्ड्स यहाँ पे वेबसाइट पे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। तो हम लोग ने सोचा यहाँ पे आके फिर यहाँ पे ही बुक कर लेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ पे जितना भी ये टैक्सीज खड़े हैं वो लोग आपको काठमांडू सिटी सेंटर लेके जाने के लिए 1000 रुपये बोलते हैं, और 1000 INR बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ का रेट है 500 नेपालीस, जो है 320 INR। बट हम लोग ऑनलाइन बुक कर रहे हैं और वो लोग अंदर एयरपोर्ट पे आने के लिए मना कर रहे हैं। तो बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो ड्राइवर को हिंदी नहीं आता है और वो फ़ोन पे बात करने का ट्राई कर रहा है। अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं। वापस एक ऑल्टो बुक हुआ है, वो पहले वाला कैंसिल हो गया, तो देखते हैं अभी। ठीक है। कुटुम कुटु सुपारी दाना, कुटुम कुटु 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 हेर्दामा जीव जान खाइ लाग्दो जागिरी मर्दा बलिया ईमानदारी के टोलाई जो बन दिने मन। तो भाई ये होटल है श्री तारा। अब निकले हैं बाहर घूमने के लिए। बाहर इतना ठंडी नहीं है, रूम में बहुत ठंडी था। ऐसा लग रहा था मर ही जाएंगे आज। तो यहाँ पे सीन ये है कि ये लोग इंडियन करेंसी एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ का करेंसी वापस लेने से मना कर दिया था। तो इनके पास कुछ तो 63 अरब रुपया ऐसे ही पड़ा है, तो इसलिए मनी एक्सचेंज वाले नॉर्मली मना करते हैं। तो हम लोग को एक मिला है जो थोड़ा रेट कम दे रहा है, कुछ तो 1.5 दे रहा है। और 1000 रुपये पे 100 रुपये का नुकसान होगा। अभी सह लेते हैं थोड़ा सा अभी, और कर ही क्या सकता है क्योंकि आगे किधर मिलेगा पता नहीं।
और हम लोगों को खाना है और आगे खर्चा भी करना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग एक्सचेंज करा रहे हैं, फिर देखा जाएगा जो है वो। फर्स्ट टाइम लाइफ में राइस नूडल्स खा रहा हूँ। स्पाइस लेवल बहुत हाई है, इसके लिए मेरे पैलेट के लिए एकदम सूटेबल है। पर इंडिया में ऐसा कोई चाइनीज़ मिलता नहीं है, इसके लिए एक नॉवेल एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो जितना मिर्ची देखा ना उसमें, वो सब हर एक डिश में डलाता है। कल सुबह पता चलने वाला है भारी वाला। अभी भी ऐसा सांस ले रहा था तो भी ऐसा नाक से ऐसा गर्म धुआं आ रहा था। अभी हम लोग काठमांडू स्क्वायर जाएंगे, काठमांडू दरबार स्क्वायर, और उसके बाद स्वयंभूनाथ टेम्पल जाएंगे, क्योंकि स्वयंभूनाथ टेम्पल रात तक खुला रहता है। Right now we are at the Darbar Square, and this Darbar Square was held by Mala and Shah kings. Their palaces were here, but in 2015 due to earthquakes many buildings were collapsed here. We are going to see the rest of the buildings. There is a ticket which costs around 150 rupees each person. तो फिलहाल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी बताएंगे। अभी हम लोग कुमारी घर के सामने आए हैं। ये कुमारी घर है ना, यहाँ के लोगों में रानी टाइप सिस्टम है कुछ, जो आज के ज़माने में भी चालू है। तो कुमारी घर एसेंशियली है कि 16 या 18 साल तक एक लड़की को है ना प्योर बॉडी माइंड सब रहने के लिए ये लोग है ना एक रूम में बंद करके रखते हैं, और है ना उसको मतलब रानी टाइप स्टेटस देते। उसको सब स्कूलिंग हो या जो भी ट्रेडिशन सिखाना है जो भी है वो सब उसको इधर अंदर रूम में बंद करता है। एट द सेम टाइम वो लोगों को एक गॉडेस के जैसा रहती है। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद उसको रिप्लेस करके नई रानी ये लोग घोषणा करते हैं। पर फिर है ना तब तक उसको कैसा है कि सबसे अलग रहना पड़ता है, और सब लोग क्या उसको पूजा करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं। ये जब पैलेस उसके एक्चुअल एज में रहेगा, फुल फ्लेज में, और सब कुछ ऐसा नया रहेगा, तब क्या दिखता रहेगा पता नहीं। ये शायद सब पैलेस का अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से अभी रिप्लेस कर दिया है। ओरिजिनली शायद ये फुल एक बड़े कंपाउंड में होता रहेगा।
भैया 2015 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तभी से बाहर अभी देखा ना अपन ने, बहुत सारा वो क्या सपोर्ट दिया है बिल्डिंग को। इतना सब वुड स्ट्रक्चर रह के भी अभी तक इंट्रिकेट डिटेल्स भी है। तो वो टाइम का बात ही अलग है। अपने इंडिया में भी द्वारका पोरबंदर अपन ने जो किया था उसमें भी ऐसी काफी बिल्डिंग था। तो जुना बिल्डिंग वो टाइम का कलाकारी अलग है। अभी कैसा है, ये मशीन बहुत डेवलप हो गया, फिर भी वो लेवल पे नहीं बना रहे। इसके लिए अभी भी ये देखने में मजा आता है, क्योंकि इसमें नॉवेल्टी है। अभी के इसमें नॉवेल्टी कम रहता है और स्ट्रक्चर वर्क ज्यादा रहता है, उससे एक्यूरेसी मिलता है। पर क्या करेंगे, फिर भी ऐसा इधर लगता है ना, यूनिकनेस नहीं है। रिस्टोर किया करके लगता है। रिस्टोर किया वैसा तो लगेगा ही ना, क्योंकि वो क्या है कि कितना भी बोलेगा तो उसको ना 400-500 साल तो हो गया रहेगा कम से कम। भाई दिन क्या बदल रहा है। सुबह हम लोग को लगा था कि किधर हम लोग फंस गए, और हम लोग ने सोचा था कि 7 से 8 पॉइंट करेंगे, बट ये काठमांडू दरबार ही इतना बड़ा था और इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट, फिर भी हम लोग पूरा देख नहीं पाए। अभी हम लोग स्वयं कौन सा जा रहे हैं मंदिर, स्वयंभूनाथ टेम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने जो ओरिजिनल रूट था, जैसे हम लोग आए थे, वहाँ से नहीं जा रहे, ताकि थोड़ा और रास्ता एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि स्वयंभूनाथ 24 आवर्स खुला रहता है। तो फिलहाल हम लोग स्वयंभूनाथ की ओर चल के जा रहे हैं। स्वयंभू टेम्पल पहुंचने का मिशन बड़ा धीरे धीरे धुंधला होते नजर आ रहा है। साले सब टैक्सी वाले एक पे एक के बाद एक धोखा दे रही है। पटाओ ऐप तो पहले टैक्सी वाला एक भी पटी नहीं रहा है, क्या करेंगे, हालत खराब हो रहा है। अभी पता नहीं है ना कितना टाइम में अभी टैक्सी मिलने वाला है, क्योंकि है ना यार इतना अंधेरा है और यहाँ पे तो ऐसा कोई टैक्सी वाले जाते टाइम दिख भी नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग भगवान भरोसे ही जा रहे हैं आगे, देखते हैं अभी क्या होता है, अपडेट देते हैं आपको। किसी भी तरह आज एटलीस्ट ये दो जो हमको सबसे आसान लगा था और सबसे विद इन द रीच जो साइट लगा था उसको पहुंचने का तो कोशिश करते हैं, ताकि इतना तो आज है ना कवर कर ले, ताकि कल मतलब बाकी के साइट कवर करके काठमांडू एटलीस्ट हमारा बराबर देख के हो जाना मांगता है पूरा। अभी होटल भी कैसे पहुंचेंगे वो भी नहीं पता है, और इस स्वयंभू टेम्पल भी कैसे पहुंचेंगे वो भी नहीं पता है। आज 2 ही डेस्टिनेशन था, अभी बस चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे। भगवान के दया से हम लोग को एक टैक्सी मिल गई और हम लोग पहुंच गए स्वयंभू। अभी स्टेयर चढ़ रहे हैं, मम्मी नीचे रुकी है। अबे जान नहीं देना मेरे को। ए बाबा
अबे ऑडियंस देख, क्या था वो? ऐसा हजारों करोड़ों बंदर एक साथ। माँ कसम क्या था वो? कैसा है बे यहाँ का टैक्सी? अभी वापस से स्वयंभूनाथ मंदिर से होटल तक टैक्सी बुक किया, अभी वापस टैक्सी ऊपर नहीं आ रहा है। हम लोग को टैक्सी के पास जाना है। ऐसा होता है क्या कभी किधर? इतना चल लिया फिर भी इनका मन नहीं भरता है। अभी हम लोग को टैक्सी के पास बुला रहे हैं, वापस 1.5 किलोमीटर नीचे। फिर चल चल के पैर का टुकड़ा हो गया है। तो दोस्तों आज हमने 2 पॉइंट कवर किए, एक तो काठमांडू दरबार स्क्वायर, दूसरा स्वयंभूनाथ टेम्पल। पूरी जर्नी में आप हमारे साथ रहे तो आपने देखा होगा कैसे मशक्क़त के बाद हमको हमारा फाइनल डेस्टिनेशन देखने मिला, पर ऑल वाज वर्थ इट। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए जोश के साथ। हमारे साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आपके कमेंट के साथ हमें प्रोत्साहन देते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट और शब्बा खैर।